बोलिए गोविंद भगवान की। याद रहे भागवत प्रेमियों, महाराज कंस के दिमाग में झटका लगा, क्यों न हमारे मित्र वसुदेव हैं, उनके साथ में अपनी बहन देवकी का विवाह किया जाए। तो महाराज बटेश के राजा सूरसेन थे, उनके बेटे का नाम था वसुदेव, और वसुदेव महाराज कंस के बहुत अच्छे मित्र थे। लोगों उसी वक्त महाराज कंस ने वसुदेव के लिए पत्र लिखा है। अरे सीधी सीरी सवालाई लिखो, महाराज कंस पत्र लिख रहा है। अरे सीधी सीरी सवालाई लिखो, सवालाई लिखो, मेरे भूपा बटे सुर तेरे कपागा, महाराज प्रणाम मेरी स्वीकार करो, स्वीकार करो, हमने तो नहीं अवसर तुम्हारा, संग में लियो भवरिया इतनी आशा तुमने भारी, हे महाराज इतनी आशा तुमने भारी, हमने तो लई अजु शरण तुम्हारी। याद रहे भागवत प्रेमियों, महाराज कंस ने पत्र दिया है, पत्र भिजवाया। महाराज सूरसेन बटेश्वर के राजा थे, उन्होंने वसुदेव को बुलाया और वसुदेव से कहा, लाला वसुदेव तुम्हारे मित्र कंस से उन्होंने अपनी बहन देवकी के लिए रिश्ता भिजवाया है, क्या तुम्हें ये रिश्ता मंजूर है? तो महाराज वसुदेव ने हाँ कर दिया है। महाराज वसुदेव दूल्हा बने हैं और दूल्हा बन करके महाराज वसुदेव पहुंचे हैं कहाँ? मथुरा में। जब मथुरा में पहुंचे हैं तो कंस ने बहुत खातिरदारी की है, हर्षोल्लास के साथ में विवाह संपन्न किया है देवकी का महाराज वसुदेव के साथ। विधाई का नंबर आया। लोगों मैंने पहले भी आपको बताया है कि बेटियां बहुत बड़ा बलिदान देती हैं। लोगों एक बेटी एक बहन अपने भैया से सवाल करती है, भैया
जिस घर में मेरा जन्म हुआ उसी घर में तेरा जन्म हुआ। तुझे तेरा घर मिल गया, तुझे माँ बाप मिल गए, लेकिन मुझे पराए घर पे क्यों भेज रहा है? आखिर मेरा इसमें दोष क्या है भैया? याद रहे भागवत प्रेमियों, महाराज बेटी अपने भाई से सवाल करती है, भैया मैं नहीं जानना चाहती हूँ। लोगों, अच्छी बेटियों के लिए पूरा गांव रोता है। और श्रीमान एक रुपए देकर के सम्मानित कर रहे हैं। मैं प्रभु से कामना करता हूँ आप सदैव आगे बढ़ते रहें, राधे रानी कृपा सदैव बनी रहे, मेरी प्रभु से ही कामना कांक्षा है। याद रहे भागवत प्रेमियों, महाराज वो बेटी रोती है कि भैया मैं नहीं जानना चाहती हूँ दूसरे घर पर मुझे क्यों भेज रहा है। बोलिए गोविंद भगवान की। याद रहे भागवत प्रेमियों, एक बहन अपने भैया के गले में गलवैया डाल करके रोती है। लोगों, जब बहन की विदाई होती है तो सबसे ज्यादा उस बहन के लिए वो रोता है जिसकी उसकी कभी बनी नहीं है। जानते वो कौन होता है? बहन का भाई। बहन और भाई में अक्सर बहुत झगड़ा हुआ करता है जब तक बहन की शादी नहीं होती है, लेकिन जब बहन की विदाई होती है तो सबसे ज्यादा उसका भाई अपनी बहन के लिए रोता है। आज एक बहन अपने भैया के गले से लग कर के रोई है और कहा, भैया मैं नहीं जानना चाहती मुझे क्यों दूसरे घर पे भेज रहा है, क्या मैं तेरे पे एक बात कहिए भैया। आरे भैया रे मेरी जन्म नगरिया, भैया रुकाए रहे हो छुड़ाबाई, भैया रे मेरी जन्म नगरिया। लोगों, एक बहन रोती है, भैया मैं नहीं जानना चाहती हूँ मुझे क्यों तू भेज रहा है। भैया रे मेरी जन्म नगरिया, काहे रहे हो छुड़ाबाई, भैया रे मेरी। भैया बुलाई लई द्वारे पे बाराती, बुलाई लई भैया मैं नहीं जाना चाहती हूँ, तू मुझे क्यों भेज रहा है। बुलाई लई द्वारे पे बाराती, बुलाई लई कराई दे दोनों पीले हाथ, कराई दे भैया उड़ाई दई चटक चुनरिया, काहे रहे हो छुड़ाबाई, उड़ाई दई। आज बहन रोती है भैया के गले से गल भैया ला करके, भैया भैया रे मेरी जन्म नगरिया, काहे रहे हो छुड़ाबाई।
बेटी कहती है भैया तू सुन ले ओ मेरे भैया, क्यों छुड़वाई दई मेरी मैया, काहे छुड़वाई दई मेरी मैया। भैया डराई दई शान भमरिया, डराई दई शान भमरिया, काहे गए हो छुड़वा। भैया रे मेरी जन्म नगरिया, काहे गए हो छुड़वाई भैया रे मेरी। याद रखना भागवत प्रेमियों, आज देव की भी अपने भैया के गले से गलवैया डाल करके रोई है, तो कंस ने कहा बहन इस दुनिया में कोई ऐसे माँ बाप कोई ऐसा भाई नहीं रहा जिसने अपनी बेटी अपनी बहन की जिंदगी अपने दरवाजे पर काटी हो। बहन ये संसार की परंपरा है, ये संसार की रीति रिवाज है कि बेटी को पराए घर पे जाना ही पड़ता है। लोगों रोते रोते महाराज कंस ने अपनी बहन देवकी को विदाई दी है। कंस के मन में विचार आया क्यों ना अपनी बहन को हम इस मथुरा से बाहर छोड़ करके आए। तो आगे महाराज वसुदेव का रथ है, पीछे देवकी का रथ है। कंस बहुत प्रसन्न है। बोलिए गोविंद भगवान की। याद रहे भागवत प्रेमियों, महाराज कंस चला जा रहा है, बहुत प्रसन्न है। तब तक आकाशवाणी हुई, कंस तू अपनी बहन की विदाई दे करके इतना प्रसन्न हो रहा है, लेकिन याद रख तेरी बहन का आत्मा जो बालक होगा वो तेरा काल होगा। काल महाराज कंस खड़ा हो, कंस की बुद्धि खराब हो गई। क्या दशा हो गई है कंस की। कि रथ में देवकी जा रही है, पीछे से एक रसाला है, ताके पीछे कंस राज वसुदेव कुंवर का साला है। ताके पीछे कंस राज वसुदेव कुंवर का साला है। ओ कंस कंस मत भूलिए, ये फूल फूल मिलाए, तेरी बेटी के जो आत्मा बालक होगा वो तुझको मार गिराएगा। मेरे भैया महाराज कंस के होश उड़ गए, अपना रथ आगे बढ़ाया है, वसुदेव के आगे रथ को लगा दिया है कंस ने। लोगों याद रहे
देवकी के रथ पर कंस चढ़ गया, अपनी बहन देवकी के केशों को पकड़ लिया है। देवकी रोने लगी है, भैया भैया तू मुझे क्यों मारना चाहता है? तू नहीं जानता भैया, भाई और बहन का कितना प्रबल प्रेम हुआ करता है। भैया तो खुशी खुशी से मुझे विदाई दे रहा था, लेकिन अब तू मुझे क्यों मारना चाह रहा भैया? देवकी रोने लगी और रो करके एक बात कही है, भैया तू नहीं जानता भैया, अरे मैया को जायो बीर और बीरन तोई बखत परे सुधी आवे, मैया को जायो बीर बीरन तोई बखत परे सुधी आवे। लोगों आज देवकी रोती है, कहती है भैया तू मुझे क्यों मारना चाहता है? तू नहीं जानता भैया, जिन भाइयों की बहन नहीं है उन्हें वक्त पर उनकी बहुत याद आती है। मैया को जायो बीरन तोई बखत परे सुध आवे, मैया को जायो भैया। आने एक सुदिया में तीज सन्नो एक सुदिया में, आने एक सुदिया में तीज सन्नो एक सुदिया में, भैया गोरा की बाने हाथ बीरन कोई बखत परे सुधिया में, गोरा की भैया भाई और बहन का बहुत प्रबल रिश्ता हुआ करता। भैया तू क्यों मुझे मारना चाहता है? पुतला की बीरन तोई बखत परे सुधिया में, आज देवकी निवेदन करती है प्रभु आरे करुणा करके बिना रोई करुणा करके, आरे करुणा करके दुखिया रोई करुणा, मेरी विपत्ति करता बीरन तोई बखत परे सुधिया में, मेरी मैया को जायो बीरन तोई बखत परे सुधिया में, मैया को जायो। याद है भागवत प्रेमियों, देवकी रोती है, कंस ने कहा भागनी बहन तूने आकाशवाणी को नहीं सुना, तेरा जो 8वां बालक होगा वो मेरा काल होगा।
इसलिए ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। मैं तुझे ही मार दूंगा तो पुत्र कहां से आएंगे। लोगों वसुदेव पास में आए, कहा कंस तू मुझे ये बता, इसके पुत्रों से तुझे डर है या देवकी से। बोले देवकी के पुत्रों से। तो महाराज कंस ने एक बात कही है, इसके पुत्रों से मुझे डर है। तो वसुदेव कहने लगे कंस जैसे जैसे बालक जन्मते रहेंगे मैं तुम्हें लाके देता रहूंगा, आप उनको मारते रहेंगे। कंस ने कहा खाइए जमुना मैया की कसम। बोले जमुना मैया की कसम। फिर भी कंस को विश्वास नहीं हुआ। तो महाराज कंस ने वसुदेव देवकी को जेल में डलवा दिया है। लोगों वसुदेव और देवकी जेल में पड़े हैं, दोनों रोते हुए। समय धीरे धीरे व्यतीत होता चला गया। लोगों एक दिन महाराज देवकी के एक पुत्र हुआ, और देवकी के जब पुत्र हुआ तो महाराज वसुदेव ने कहा देवकी इस बालक को जी भर के देख लो। क्यों? मैंने कंस को वचन दिया है, कंस का भोजन है, मुझे ये बेटा कंस को देना पड़ेगा जाकर के। देवकी रोने लगी है, लेकिन महाराज वसुदेव ने उस बालक को हाथों से छीना है, कंस के पास में ले जाकर गई है और कंस को दिया है। तो कंस को दया आ गई। कंस कहने लगा मेरा तो काल 8वां बालक है, मेरा तो काल 8वां बालक है, भला ऐसे में क्यों मारूं। कंस के मन में दया आ गई है। महाराज उस पुत्र को लौटा दिया है। लौटाने के बाद देवकी को जब दिया है जाकर के, तो देवकी कहने लगी मेरे भैया कंस मेरी उम्र भी तुझे लग जाए, तूने मेरे पुत्र को वापस भेज दिया। देव ऋषि नारद चले हैं और देव ऋषि नारद पहुंचे हैं जाकर के, तो कंस खड़ा हो गया, कहने लगा है आइए। देव ऋषि नारद बड़े दिनों में आए। बोले कंस कोई बेटा जन्मा। बोले महाराज थोड़ी देर पहले आ जाते, अभी मैंने पुत्र को भेजा है, मतलब छोड़ दिया। देव ऋषि नारद से कंस ने कहा महाराज मेरा तो काल 8वां बालक है, भला मैं इसे क्यों मारूं। देव ऋषि नारद ने कहा कंस तुम्हारा दोष नहीं है, तुम्हारी मौत आ गई है। क्यों मेरी मौत? देव ऋषि नारद तुम्हारे जैसे बाबा न जाने हमने कितने कटवा के फेंकवा दिए, कितने जेल में सड़ रहे हैं, लेकिन हम तुम्हें इसलिए छोड़े रहते हैं कि तुम समय समय पे आकर के हमें अच्छी सीख देती हो। महाराज देव ऋषि नारद ने एक पुष्प लिया और कहा कंस ये बताइए इसमें कितनी पंखुड़ी हैं। इसी बीच में कृष्णा यादव सनो अभिषेक यादव दीवान जी उनके सुपुत्र की तरफ से मुकुट पहना करके हमें सम्मानित किया गया। भगवान इस बालक को दीर्घायु प्रदान करे, सुख शांति प्रदान करता रहे, मेरी प्रभु से कामना कांक्षा है। और पुनः हमारे सर पे मुकुट आया है यश यादव सनो अभिषेक, यश यादव सनो सौरभ यादव दीवान जी जिनके यहाँ पर कथा चल रही है। मैं प्रभु से कामना करता हूँ हे भगवान इन बालकों को दीर्घायु प्रदान करें, सदैव धर्म के मार्ग को चलाता रहे, मेरी प्रभु से कामना कांक्षा है। बोलिए गोविंद भगवान की। महाराज देव ऋषि नारद ने एक पुष्प लिया है और कहा कंस में कितनी पंखुड़ी। बोली आप ही बताइए। देव ऋषि नारद गिनने लगे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। इससे आगे वाली से गिनना प्रारंभ करो। 1 2 3 4 5 6 7 8। हर एक पहली और हर एक पंखुड़ी आग में शित कर दी। महाराज कंस की बुद्धि खराब हो गई, और जब कंस की बुद्धि खराब हुई है तो कंस वहां से भागा है, देवकी के हाथों से पुत्र को छीना है, उठाकर जमीन में पटक दिया। लोगों उस बेटा के
मांस के लोथड़े बिखर गए। मैया रोने लगी है, रोती है देवकी, उस बेटा के मांस के लोथड़ों को बटोर बटोर के एकत्रित करती है। बुरी तरीके से देवकी रो रही है। मेरो मरी गो कुमरी कन्हाई, जानी मैया भी कह नहीं पाई। मेरो मरी गो कुमरी, मेरो मरी गो कुमरी कन्हाई, जानी मैया भी कह नहीं पाई। मेरो मरी गो कुमरी, कौन पर बच्चों भारी पड़ा है। लोगों, आज देवकी रोती है, उन मांस के टुकड़ों को बटोर बटोर के रख रही है। कौन पर वज्र भारी पड़ा है। किस मैया का बेटा मरा है। कौन पर वज्र भारी पड़ा है। कौन पर वज्र भारी पड़ा है। किस मैया का बेटा मरा है। कौन पर वज्र भारी, याद रहे भागवत प्रेमियों, महाराज देवकी रोती है, वसुदेव समझाते धीरे धीरे। कंस ने 6 बालकों को मार दिया। जब 6 बालकों को मारा है तो देवकी रोती है। लोगों, महाराज वसुदेव समझा रहे हैं, देवकी क्यों रो रही हो। विधि के विधान को कोई टाल नहीं सकता है। और तुम अपने मन में ये विचार करो, ये विचार कर लो कि इन पुत्रों को जन्म दिया ही नहीं। महाराज वसुदेव सांत्वना दे रहे हैं देवकी को। आरे रे वसुदेव समझाए नारिनिक, करो करो रे हिया। महाराज वसुदेव समझा रहे हैं, हे देवकी, आने रहे वसुदेव समझाए नारिनिक, करो करो हिया। बांधिले वो सब रमी गाठी, जन्म नहीं बच्चन को दिया। बांधिले वो सब रमी गाठी, जन्म नहीं बेटन को दिया। अरे मिटे नहीं ब्रह्मा को देखो, हे देवकी, अरे मिटे नहीं ब्रह्मा को देखो।
मिटवैया देखो। अरे दुख मैया पे भारी। लोगों, जिस माँ का एक लाल चले जाए उस माँ के दिल से पूछिए उसकी क्या दशा होती है। मैया देवी के 6 बेटियों का वध कर दिया गया। अरे दुख मैया पे भारी, उतर गैया सी डगराई लला की, रोई रही महतारी। दर्द न गैया सी डगराई लला की, रोई रही महतारी। भैया गैया सी डगराई ललन की, रोई रही महतारी। अरे भाई सबको यारा ए भैया, अरे भाई सबको यारा, सतावे की कहीं कमिनट को आवे भाई। अरे कमिनट को आवे भाई, एक घड़ी को अरे विपतिया सबको यारा, सतावे की कहीं का घड़ी आवे भाई। मेरे भैया महाराज बसदेव ने समझाया है, देव की अपने मन में विचार करो, मैंने पुत्रों को जन्म दिया ही नहीं। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ, 7वां बालक उदर में आया है तो भगवान ने योग माया के द्वारा रोहिणी के गर्भ में प्रविष्ट किया, जिससे बलराम नाम का पुत्र पैदा हुआ है। याद है भागवत प्रेमियों, 8वें बालक की तैयारी है। कंस के यहाँ भी तैयारी है। एक एक की जगह पे कंस ने 4 पहरेदार लगा दिए और कहा जागते रहो, होशियार रहो, क्योंकि मेरा दुश्मन आने वाला है। याद है भागवत में आज महाराज यहाँ तक कंस खुद पहरेदारी पर लग गया है। आठवें गर्भ की बारी थी और कंस के यहाँ तैयारी थी। राजा था पहरे दारी पे और जेल में बहने बिचारी थी। राजा था पहरे दारी पे और जेल में बहने बिचारी थी।
जेल के भागों में भैया चौकियां बनाई जान लगी। जेल के भागों में भैया चौकियां बनाई जान लगी। याद रहे भागवत प्रेमियों, कंस खुद पहरेदारी पर लग गया है, बसदेव देव की जेल में पड़े हैं। तब तक देखा एक दीवार चमकने लगी है, धीरे धीरे प्रभु का प्रतिबिंब नजर आने लगा। चतुर्भुज भगवान ने दर्शन दिए, बसदेव देव की खड़े हो गए, कहने लगे बताइए प्रभु आपकी क्या सेवा करूं? तो कहा है मैं आपसे सेवा लेने नहीं आपकी सेवा करने के लिए आया हूं। लोगों उसी वक्त वो प्रतिबिंब धीरे धीरे कमजोर होता चला गया। समय भादों का महीना, तिथि अष्टमी, रात्रि के 12 बज रहे, दिन बुधवार है। खगमोर पपिया अपनी अपनी आवाज सुना रहे हैं। आकाश से नन्ही नन्ही बूंदें गिर रही हैं, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, आकाश में बिजली चमक रही है। धीरे धीरे वो प्रतिबिंब कमजोर होता चला गया। अंत में मैया देवी के गोदी में छोटा सा शिशु का रूप धारण करके प्रभु आ जाते हैं। बोलिए गोविंद भगवान की जयकारा थोड़ा धागा से लगाए, भगवान का अवतार हुआ है। बोलिए कन्हैया लाल की। आज बसदेव सोचने लगे इस लाला को कहां ले जाऊं। उसी वक्त हाथों की हथकड़ी, पैरों की बेड़ियां टूट जाती हैं। महाराज बसदेव ने कृष्ण को छपरिया में रखा है, ताले अपने आप चटक रहे हैं, पहरेदार अपने आप सोते चले जा रहे हैं। जेल के फाटकों के ताले टूटे चले जा रहे हैं। महाराज बसदेव आज कृष्ण को लेकर के चले हैं। महाराज बसदेव कृष्ण को लेकर के आ जाए। सभी लोग बड़े भाव से बोलेंगे, अरे का हरि ने जन्म ले मथुरा आई जेल खाने में। हरि ने और इसी बीच में श्रीमान अंश शनौ शुभ कुमार यादव जी बड़े भ्राता ग्राम सरसई आए हुए हैं। इन्हीं की तरफ से इस कथा ये बुकिंग हुई इन्हीं के माध्यम से। बड़े भ्राता श्रीमान शिव कुमार यादव जी ग्राम सरसई से आए, उनके पुत्र, और वो दोनों लोग हमारे गले में पुष्पों का सर पे मुकुट 501 रुपए देकर के सम्मानित कर रहे हैं। सभी लोग ताली बजाते बड़े भाव से बोले, माता बहन सभी हरे ने जन्म ले मथुरा आई जेल खाने में। हरे ने एक तरफ से माता बहनें दर्शन करती चली जाएं कृष्ण के, ठीक है। और इसी बीच में पुष्पों का हार डाल के वो 501 रुपए देकर सम्मानित कर रहे श्रीमान राहुल यादव जी नवला लायक से आयु भगवान सुख शांति प्रदान करता रहे। और
501 रुपए भिजवा रहे श्रीमान सुधीर कुमार यादव जी नगला लायक शाही भगवान सुख शांति प्रदान करता रहे। मोहित यादव नगला लायक से आए हुए हैं, गले में पुष्पों का हाथ डाल के सम्मानित कर रहे, भगवान सुख शांति प्रदान करता रहे। और गले में पुष्पों का हाथ डाल के सम्मानित कर रहे श्रीमान मोहित यादव जी नगला लायक से भगवान सुख शांति प्रदान करता रहे। ताली बजाते सभी लोग बड़े भाव से बोले माता बहने कृष्ण के दर्शन करती चली। ओ हरे ने जन्म ले मथुरा आई के लिखा ने में हरे ने अरे बहादो रे निशाय धियारी बहादो तिथिया थी जन्म बनवारी। 500 रुपए भिजवा रहे श्रीमान रवि यादव जी नगला लायक से आयु भगवान सुख शांति प्रदान करता रहे। अरे तिथिया थी जन्म बनवारी तिथिया